आज की डेट है 11 जून और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन आपके लिए गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बताने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड की मार्केट की आज के दिन की सपोर्ट लेवल कहां पे हो सकती है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरी लगन मेहनत ईमानदारी के साथ अगर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप भी इस तरीके के एनालिसिस कर पाएंगे अगर आप चार्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी बातों को न्यूज के जैसा नहीं ले रहे हैं और उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल के दिन में आपके लिए हमने गोल्ड की मार्केट की सपोर्ट एरिया बताई थी 4080 से लेकर 4130, और आपने देखा इवनिंग टाइम में जब डेटा था कल सीपीआई का, मार्केट एग्जैक्टली 4130 का लो लगाया और बाजार ने वहां से हाई लगभग 4185 4190 के आसपास लगाया। एग्जैक्टली परसों भी यही हुआ था। जो आपको सपोर्ट लेवल बताए जा रहे हैं, बाजार एग्जैक्टली वहीं से रिएक्ट कर रहा है, जबकि बाजार में इतनी गिरावट है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, स्टडी अच्छी है, तो जो भी आप सपोर्ट देखोगे गिरती बाजार में भी वो सपोर्ट आपके लिए काम करेगी। और मार्केट अगर बढ़त वाली है तब तो फिर सुभान अल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशंस आपको समझ में आ रहे हैं और इसी तरीके से आपने बाजार को देखना है। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम, अगर आप ट्रेडर हैं, मैं डायरेक्टली बोलता हूं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाजार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। आपका क्या देखना है कि जो भी जगह पे आप बाई का अपना प्लानिंग कर रहे हो, क्या बाजार वहां से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आपको ऐसी जगह चार्ट के अंदर ढूंढनी है जहां से बाजार गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, चीज आपने देखना है। अगर आप सोच रहे हो, आपने सब कुछ आपको पता है कि बाजार बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन आप जहां पर ट्रेड कर रहे हो बाजार उसके उल्टे चले जा रहे हो, तो क्या फायदा ऐसे एनालिसिस करने का। ठीक है, तो मेरा क्लियर ओपिनियन है कि अगर हमारी चीजों को आप समझ रहे हो, हमारी वीडियोस को लॉन्ग टाइम से देख रहे हो, तो इन लेवल्स के वैल्यूज को आप समझ रहे हो, स्टडीज के पोटेंशियल को समझ रहे हो। कल मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से बोल दिया था कि गोल्ड की जो मार्केट है वो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही खतरनाक वाली जगह पे है, और ये भी मैंने बोला था कि जो वीक हैंड्स हैं या नए प्लेयर्स हैं उनको अगर दूर भी रहेंगे बाजार तक फ्राइडे तक तो अच्छी बात है, रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाने वाला है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आज भी मेरा सेम ही आपको बोलना है। आई एम वेटिंग वॉचिंग वीकली टाइम फ्रेम का बाजार। इंट्राडे में दोनों तरफ की मूवमेंट आई विल गिव यू द लेवल। ठीक है, मैं इंट्राडे में दोनों तरफ की मूवमेंट उसमें काम करने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन वीकली कैंडल पे मेरी नजर कंटिन्यूस बेसिस पे बनी हुई है, क्योंकि इस वीक का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने इसके ऊपर आपसे बात किया था। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, यहां पर सेलर अपना पूरा जोर दिखा रहा है नीचे आने के लिए, और बायर के लिए नाक की सवाल है। जो बायर गोल्ड की बाजार को 1700-1800 के भाव से 5600 तक ले गया, उसके लिए बहुत ही डिसाइडिंग ये जगह है। जब तक इस वीक की क्लोजिंग नहीं आती है, कंफर्म नहीं करता है बाजार कि ये कहां क्लोजिंग करने वाला है, तब तक सब लोग असमंजस में। अभी भी टाइम गोल्ड की बाजार के पास है। आज थर्सडे का दिन है, ठीक है, और कल फ्राइडे, यानी कि पूरे आज के पूरे ट्रेडिंग आवर्स लगा लीजिए, कल के पूरे 24 घंटे पड़े हुए हैं। अगर बाजार यहां से रिवर्सल कर गया तो भैया फिर ये कहां रुकेगा, नो बडी नोज। ठीक है, इसलिए इस वीक की क्लोजिंग को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं लास्ट वीक से आपको ये चीज बोल रहा हूं, जब से हमारा 4200 का सपोर्ट बाजार ने ब्रेक डाउन किया है। इस वीक का जो वीकली सपोर्ट था 4200 का था लास्ट सपोर्ट, आपको पता है, क्लियर होके आपको बताया था। और जैसे ही कल ब्रेकडाउन हुआ, हमने आपको ओपिनियन क्लियर कर दिया कि भैया अभी इस कैंडल को हमने वॉच करना है कि ये कैंडल कहां क्लोज करती है, उसी से पता चलेगा। और जो चार्ट लर्निंग सीख रहे हैं या अनुभवी ट्रेडर्स हैं, उनको इस बात से इस चीज को सीखना है कि जब भी बाजार कोई भी मेजर लेवल, मेजर सपोर्ट या आपके चार्ट की जो आपको लगता है कि नहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, बिल्कुल बैकफिट पे आके आप उसको ऑब्जर्व आपने करना है। क्या एक्चुअल में जो ये ब्रेकडाउन हुआ है ये ट्रू ब्रेकडाउन है या बाजार केवल ट्रैप के लिए आया है। ये कब आपको पता चलेगा, जब ये क्लोजिंग आएगा।
तो मेरी भी नजरें वीकली कैंडल के ऊपर हैं, आपकी भी नजरें वीकली कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। और कल हम आपके लिए लाइव आए थे सीपीआई के डेटा के टाइम। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने वो सेशन एंजॉय किया होगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हो हमारी स्टडीज के साथ में और सीखने के लिए आप इतने आतुर हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जब भी इंपॉर्टेंट डेटा इवेंट्स रहेंगे तब आपके लिए लाइव सेशंस लेके आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा सिखाने का अंदाज आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली अगर नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, और पुराने हैं तो अपने अनुभवों को जरूर कमेंट के माध्यम से बता के जाएंगे। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने क्लियर बता दिया, आपको वेट एंड वॉच ऑब्जर्वेशन के साथ बाजार को देखना है। अब हम बात करते हैं आज के दिन के लिए क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस गोल्ड की मार्केट के रहने वाले हैं। तो आज के दिन के लिए क्लियर गोल्ड की मार्केट का जो सपोर्ट एरिया रहने वाला है, बड़ा सपोर्ट हमने कर दिया है क्योंकि बड़ा मार्केट ने यहां पर रेंज को तोड़ा है नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि बीच में अगर यहां पर कहीं पर भी हाथ डालने का कोशिश करेंगे तो भैया हाथ जल जाए। कुछ भी करो, बाई करो, सेल करो, अगर ये बीच में कुछ भी करने का कोशिश करेंगे तो बाजार बहुत तरीके से लेगा। ठीक है, तो आज के दिन लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 4200 से लेकर 4250 का, बहुत ऊपर की लेवल है, और 3800 से लेकर 3900 ये सपोर्ट एरिया में भी हो सकता है ये कल फ्राइडे तक भी आपको काम करे। ठीक है, और बाजार का रिवर्सल कब डिसाइड होगा? एज ऑफ नाउ 4250 के ऊपर। अगर बाजार 4250 के ऊपर निकलता है तब यह कंफर्म होगा कि जो भी बॉटम बना है वो बॉटम कंफर्म है। ठीक है, और नीचे की तरफ बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट अगर 4250 के ऊपर नहीं जाता है तो इस जोन को आके टैग कर सकता है। ठीक है, मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी चीजें हम यहां पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं उन सब चीजों को आप उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हो, नॉट टेकिंग लाइक न्यूज। ठीक है, बिल्कुल भी न्यूज के जैसे हमारी बातों को नहीं लेना है जब भी हम चार्ट एनालिसिस की बातें करते हैं। अगर आपको न्यूज सुननी है तो हम छोटी वीडियोज के माध्यम से आपके लिए न्यूज एनालिसिस भी लेके आते हैं, वहां पर आप न्यूज के माध्यम से चीजों को इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन जब हम चार्ट के माध्यम से आपको चीजें बताने की कोशिश करते हैं तो वो क्लियरली आपके सीखने के लिए है। ठीक है, उन क्लासेस के माध्यम से आपने नोट्स बनाने हैं और चार्ट पे प्रैक्टिस करना है कि जो चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्या वो आपको हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आज का सेशन आपके लिए काफी लर्निंग वाला रहा है। देखते हैं किधर बाजार क्लोज करता है। एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं कि इस वीक का वीकली मार्केट आपको किधर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। क्या ये जो पिछला वाला लो था हमारा 4100 का उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो सकता है या 4100 के नीचे क्लोज करने में कामयाब रहेगा? तो जो भी आपके ओपिनियन है जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।